दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सतेंद्र सैनी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ एक बार फिर आया हूँ, एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है वो देने। उनके बीच में रहो, उन्हें फ्रेंड्स बना कर रखो। दोस्तों चाणक्य जी कह गए हैं कि जब तक बच्चा 5 साल तक हो उसे खूब स्नेह करो, खूब प्यार करो, लेकिन 5 से 15 साल का हो, मतलब 10 साल के पीरियड में जितना ताड़ सको, मतलब कहीं भी गलती करता है ना बच्चा तो उसे डांटो, फटकारो, मारो, पीटो। 15 साल तक ये दोनों पे ही आधारित है, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है दोस्तों, जब 15 साल के हो जावे ना, चाहे आपकी लड़की हो या लड़का हो, उन्हें फ्रेंड बनाओ। कहते हैं जब बच्चे के माँ बाप के चप्पल जूते जो बच्चों पैरों मार लगे तो वो बराबर के हो जाते, उन्हें फिर दोस्त बना लेना चाहिए। दोस्तों उन्हें दोस्त बनाओ और दोस्त बना कर उनसे हर एक अपनी, जो कि मैं कुछ समाज की नज़रों में ऐसा इंसान कोई नहीं है जिनसे गलती नहीं होती, हर इंसान से गलती होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान से गलतियाँ हुई हैं। किसी की पता चल जाती है, किसी की पता नहीं चलती है। जिसकी पता नहीं चलती ना, जो गलती कर देता है बड़ी, वो अंदर से घुटता है इंसान। ठीक है, मैंने कर दिया, मेरे पता है सबको। क्या थोड़ा सा बस लोग बागों का जो नज़रों में यही कहेंगे ना कि ऐसा इंसान है, लेकिन मैं अभी आपसे एक बात कहूँगा, ज़िंदगी तुम्हारी अपने तरीके से जियो, दुनिया के कहने में से मत जियो। क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ को छोड़ो। जो तुम्हारे मन में आवे, दिल में आवे, उसको करो दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि संस्कार बिगड़ कुछ नहीं है। आने वाला टाइम बड़ा क्रिटिकल हो रहा है। मैं मानता हूँ और जानता हूँ और समझता हूँ इन बातों को कि गांव बस्ती में जो आज भी चाहे कितना भी गरीब हो, उनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में नहीं हैं। जितने सिटी के और मैं मतलब जिनके द्वारा धन दौलत की कमी नहीं है, जिनके द्वारा पैसों की कमी नहीं है, उनके माँ बाप जो कि मैं पढ़े वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, लावारिस। दोस्तों यहाँ क्या चूक हो जाती है, संस्कारों की चूक हो जाती है इंसान से। अनुद्राचार्य अपनी एक वो बता रहे थे वीडियो में अपने आश्रम के बारे में। वहाँ वृद्धाश्रम माताओं के लिए खोल रखा है उन्होंने वृंदावन में। वो कह रहे थे कि एक माँ है, उसका मोतियोबिंद का मैंने ऑपरेशन करवाया है, मेरे यहाँ रह रही है कई साल से, उसकी सेवा करता हूँ मैं। और उसका लड़का अमेरिका में आँखों का ही डॉक्टर है, टॉप का। ऐसे डॉक्टर क्या फ़ायदा जो अपनी माँ का ऑपरेशन नहीं कर सकता आके, या अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता, अपने उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो वृद्धाश्रम रह रही है। क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टर का। दोस्तों इसी में एक करंट की कहानी है। सौमित्र राय सारा कंपनी का फाउंडेशन था, मैं CEO सौमित्र राय। दोस्तों तुम्हें पता है कि उस इंसान ने जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी, जेल भी काटा, फ्रॉड करा। किसके लिए करा? अपनी औलाद के लिए। और उसकी औलाद कहाँ बैठी है? विदेश में बैठी है। और उस इंसान के मरने के बाद 8 दिन तक पड़ा रहा यहाँ, जेल भी काटी, सब कुछ करके मैं गड़बड़ होगी उसकी लाइफ में पूरी। 8 दिन तक मरने के बाद पड़ा रहा दोस्तों वो। उसके बच्चे उसे मुखाग्नि देने तक नहीं आए। जो उसके 2 बेटे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं आया उसे मुखाग्नि देने तक। उसके कुटुंब के किसी दूर के रिश्ते में पोता लगता था उसने, जिसको कभी उसने 10 रुपये नहीं दिए होंगे, 1-2 लाख की हेल्प नहीं करी होगी, उस इंसान ने उसको जो मुखाग्नि दी थी। और जिसके लिए वो जेल गया और दुनिया भर से फ्रॉड करा जिन बच्चों के लिए, और वो विदेश में बैठ कर अच्छे शिफ्ट हो गए, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया कंपनियां चल रही हैं, बड़े काम धंधे चल रहे हैं, वो उसको अपने बाप को मुखाग्नि देने तक नहीं आए। तो दोस्तों
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। 5 साल का बच्चा हो जब तक खूब स्नेह करो। 5 से 10 साल का हो तो उसे खूब ताड़ो, कहीं भी कोई गलती करता कमी करता खूब डराओ धमकाओ, सब कुछ करो, मारपीट भी करो इसमें, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। कभी अनाधुंध बच जाओ, लग जाओ पीटने उसे, एक लिमिट होती है हर चीज़ की दोस्तों। और जब 15 साल का हो जाए तो उस टाइम बच्चा तुम्हारा अपना दोस्त हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे अपनी हर एक बात शेयर करो और उसको इतना विश्वास दिलाओ कि वाकई में ही बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखो उसके अपनी बातों से, कि वो कोई भी लाइफ में कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो आके तुमसे शेयर कर ले। कोई तुम्हारी मतलब बेटी है, उसको कोई मतलब प्रपोजल कर रहा है तो वो लड़की आकर, या कोई परेशान भी कर रहा है तो लड़की आकर डायरेक्ट तुमसे बता दे, पापा ऐसे ऐसा इस लड़का मेरे परेशान कर रहा है, ये है और वो फलाने ठिकाने। या लड़के के सामने कोई ऐसा हादसा हो गया जो बता नहीं पा रहा, डर के मारे, आप डरा धमका कर रखोगे तो बता देगा। आप उससे जितने प्यार से बात करोगे, जितना उसे अपना दोस्त बनाकर बात करोगे, हर बात आपसे शेयर करेगा, किसी पड़ोसी से नहीं पूछेगा। क्योंकि पड़ोसी की एक कहावत है दोस्तों, वीडियो तो बड़ी होती जा रही है लेकिन एक करंट कहावत याद आ रही है, गांव की कहावत है, ये बड़ी जेन्युइन कहावत है कि किसी की औलाद को बिगाड़ना हो, मतलब किसी के घर को बेकार करना हो, बिगाड़ना हो ना, तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो। पड़ोसी कभी सही सलाह नहीं देगा। हर किसी का पड़ोसी एक सा नहीं होता, मैं ये नहीं कहता हूँ सब एक से नहीं होते, लेकिन हाँ मैं अपनी लाइफ के ऊपर कह रहा हूँ कि मेरे को जो मेरे बाप के जो उम्रों के हैं या मेरे से बड़े सीनियर थे, उन लोगों ने सही सलाह नहीं दी, उन्होंने गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, तो परमात्मा का बहुत कृपा रही है कि मेरे को बैलेंस बना रहा है मेरी ज़िंदगी का। दोस्तों आपका मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो आप माँ बाप, बच्चों से भी कह रहा हूँ, मैं युवाओं से भी कह रहा हूँ इस बात को, जो तुम्हारे माँ बाप हो जाएंगे, जो तुम्हारा परिवार हो जाएगा, अच्छी सलाह दे देंगे, वो कोई नहीं देने का। अपने माँ बापों से खुल के बात करो किसी भी चीज़ को लेकर। ज़्यादा ज़्यादा क्या होंगे, डांट फटकार करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 2 चाल लगा देंगे। दोस्तों खुल के बात करो, डरो मत, बस जीवन एक मिला है, इसको अच्छे से जी के जाओ। मेरा बस कहने का मतलब यूँ है, मैं किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं ये कहता कि आप लोग अपने बच्चों से कुछ छुपाओ या बच्चे आपसे कुछ छुपा। मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी हो, यार बैठो तो सही बीच में जाके, शेयर तो करो अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स अपने माँ बापों से, तब देखना यार रिजल्ट। अनुभव है मेरा यार। दोस्तों वीडियो बड़ी होती जा रही है क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर लाखों करोड़ों में है कि मैं 20 मिनट की आध घंटे की बना दूंगा तो उसको भी जो कि मैं दुनिया देखी तसल्ली से। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो से आपको जरा सी भी वैल्यू मिलती है, जरा सी भी आपको ज़िंदगी में थोड़ा बहुत टर्निंग पॉइंट आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।